पाठ 6 संज्ञा के विकार डिक्लेंशन ऑफ नाउन। विकार का तात्पर्य है परिवर्तन। जिन शब्दों से संज्ञा में विकार या परिवर्तन आता है उन्हें विकारी तत्व कहते हैं। लिंग, वचन तथा कारक विकारी तत्व हैं क्योंकि इनके कारण संज्ञा के रूप में परिवर्तन आ जाता है। लिंग, जेंडर। अजय अपने माता पिता के साथ एक शादी में गया। दूल्हा दुल्हन शादी के मंडप में बैठे थे। अजय अपनी बहन के साथ खूब नाचा। दोनों भाई बहन बहुत खुश थे। फेरों के बाद दुल्हन ने अपने सास ससुर के पांव छूकर आशीर्वाद लिया। उपर्युक्त चित्रकथा में रंगीन छपे संज्ञा शब्द माता पिता, दूल्हा दुल्हन, भाई बहन और सास ससुर पुरुष जाति तथा स्त्री जाति से जुड़े हुए हैं। जैसे पुरुष जाति पिता, दूल्हा, भाई, ससुर। स्त्री जाति माता, दुल्हन, बहन, सास। संज्ञा शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। समझते चलें, लिंग परिवर्तन से क्रिया का रूप भी बदल जाता है। जैसे शेर शिकार कर रहा है, शेरनी शिकार कर रही है। लिंग के भेद। स्त्री तथा पुरुष जाति का बोध कराने के आधार पर लिंग के दो भेद हैं। लिंग, एक पुल्लिंग, दो स्त्रीलिंग। पुल्लिंग, रमेश कंप्यूटर पर काम कर रहा है। मदारी बंदर नचा रहा है। यहाँ रमेश, मदारी और बंदर पुरुष जाति के हैं। अतः हम कह सकते हैं कि संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। अन्य उदाहरण बालक, सेठ, देवर, मोर, मालिक आदि। स्त्रीलिंग, कृति गाना गा रही है, बुढ़िया चरखा चला रही है। यहाँ कृति और बुढ़िया स्त्री जाति के हैं। अतः हम कह सकते हैं कि संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। अन्य उदाहरण बालिका, सेठानी, देवरानी, मोरनी, मालकिन आदि। अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग की पहचान वाक्य प्रयोग द्वारा की जाती है। इनमें कुछ नाम सदैव पुल्लिंग और कुछ सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। इनके नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं, जैसे दिन, सोमवार, मंगलवार आदि। पर्वत, हिमालय, विंध्याचल आदि। वृक्ष, आम, केला, नीम आदि। इमली, अपवाद। धातुएं, सोना, लोहा आदि। चांदी, अपवाद। अनाज, गेहूं, चावल, बाजरा आदि। फूल, कमल, गुलाब, गेंदा आदि। महीने, जनवरी, फरवरी आदि। देश, भारत, चीन, जापान आदि। समुद्र, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर आदि। ग्रह, मंगल, बृहस्पति, शुक्र आदि। पृथ्वी, अपवाद। रत्न, नीलम, हीरा आदि। मणि, अपवाद। अक्षर, क, ख, ग आदि। इनके नाम सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे भाषाएं तथा लिपियां, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, गुरमुखी, देवनागरी, रोमन आदि। तिथियां, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी आदि। नदियां, गंगा, यमुना, सरस्वती आदि। सिंधु ब्रह्मपुत्र को छोड़कर। कोमल भाव, दया, करुणा, ममता आदि। शक्ति सूचक नाम, पुलिस, सेना आदि। आहट, आवट, इया तथा आस प्रत्यय वाले शब्द, जैसे घबराहट, बनावट, बंदरिया, मिठास आदि। लिंग परिवर्तन। प्राणीवाचक शब्दों में पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए कुछ नियम इस प्रकार हैं। आ लगाकर। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। प्रिय, प्रिया। आचार्य, आचार्या। छात्र, छात्रा। शिष्य, शिष्या। महोदय, महोदया। भवदीय, भवदीया। ई लगाकर। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। दादा, दादी। घोड़ा, घोड़ी। देव, देवी।
नर्तक नर्तकी, मुर्गा मुर्गी, बेटा बेटी, नर नारी, लड़का लड़की। इका लगाकर सेवक सेविका, पाठक पाठिका, बालक बालिका, नायक नायिका, शिक्षक शिक्षिका, गायक गायिका, अध्यापक अध्यापिका, लेखक लेखिका। इन लगाकर माली मालिन, पड़ोसी पड़ोसिन, सांप सांपिन, लुहार लुहारिन, सुनार सुनारिन, सहपाठी सहपाठिन, धोबी धोबिन, पुजारी पुजारिन। इन्हीं लगाकर तपस्वी तपस्विनी, स्वामी स्वामिनी, हाथी हथिनी, अभिमानी अभिमानिनी, हंस हंसिनी, प्रार्थी प्रार्थिनी। इया लगाकर बूढ़ा बुढ़िया, बंदर बंदरिया, बेटा बिटिया, चूहा चूहिया, गुड्डा गुड़िया, बछड़ा बछिया। नी लगाकर मोर मोरनी, जाट जाटनी, शेर शेरनी, ऊंट ऊंटनी, सिंह सिंहनी, भील भीलनी। आनी लगाकर देवर देवरानी, जेठ जेठानी, सेठ सेठानी, नौकर नौकरानी। आइन लगाकर पंडित पंडिताइन, ठाकुर ठकुराइन, लाला ललाइन, चौधरी चौधराइन। मति या वती लगाकर बुद्धिमान बुद्धिमती, श्रीमान श्रीमती, शक्तिमान शक्तिमती, आयुष्मान आयुष्मती, भाग्यवान भाग्यवती, गुणवान गुणवती, भगवान भगवती, बलवान बलवती। कुछ संज्ञा शब्द लिंग परिवर्तन होने पर पूरी तरह परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे पिता माता, भाई बहन, बेटा बहू, साधु साध्वी, सास ससुर, राजा रानी, बैल गाय, वीर वीरांगना, पुरुष स्त्री, सम्राट सम्राज्ञी, युवक युवती, पति पत्नी। कुछ प्राणीवाचक शब्द सदा पुल्लिंग और सदा स्त्रीलिंग होते हैं। इनमें नर या मादा लगाकर इनके रूप बदले जाते हैं, जैसे सदा पुल्लिंग मच्छर मादा मच्छर, चीता मादा चीता, भेड़िया मादा भेड़िया। सदा स्त्रीलिंग मक्खी नर मक्खी, तितली नर तितली, कोयल नर कोयल। हम जान गए लिंग, स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग। लिंग के दो भेद, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं और कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग। कुछ प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग में परिवर्तन। वचन नंबर। सर, एक बार बिल से सामान मिला लीजिए। एक नहाने का तौलिया, एक डिश बार की टिकिया, एक बोतल जैम, छोटे तौलिए, नहाने के साबुन की 6 टिकियाँ, 3 बोतलें स्क्वैश, एक शैम्पू, एक टूथपेस्ट, एक टूथब्रश, एक शेविंग रेजर। इन वस्तुओं को यदि हम अलग करके लिखें, जैसे 1. नहाने का तौलिया, डिश बार की टिकिया, जैम की बोतल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टूथब्रश, शेविंग रेजर। अनेक छोटे तौलिए, नहाने के साबुन की टिकियाँ, स्क्वैश की बोतलें। उपर्युक्त संज्ञा शब्दों की संख्या गिनकर बताई जा सकती है। संख्या बताने वाले ये शब्द वचन होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध हो वह वचन कहलाता है। वचन के भेद।
मुख्यतः वचन के दो भेद होते हैं। वचन एक एकवचन, दो बहुवचन। एकवचन संज्ञा के जिस रूप से उसके संख्या में एक होने का बोध हो उसे एकवचन कहते हैं, जैसे कमीज, घड़ी, टोपी, कुर्सी, गेंद आदि। बहुवचन संज्ञा के जिस रूप से उसकी संख्या में एक से अधिक या अनेक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे घड़ियां, टोपियां, कुर्सियां, गेंदें आदि। वचन परिवर्तन के नियम। एक वचन को बहुवचन में परिवर्तित करने के लिए कुछ नियम हैं, जैसे अ के स्थान पर एन लगाकर। एक वचन बहुवचन, बात बातें, पुस्तक पुस्तकें, रात रातें, आँख आँखें, कलम कलमें, गाय गायें, बहन बहनें, पेंसिल पेंसिलें, किताब किताबें, मेज मेजें। आ के स्थान पर ए लगाकर। एक वचन बहुवचन, कमरा कमरे, कपड़ा कपड़े, प्याला प्याले, छाता छाते, रास्ता रास्ते, बेटा बेटे, झगड़ा झगड़े, लड़का लड़के, झंडा झंडे, तारा तारे। ई या ई में या जोड़कर तथा ई को ई में बदलकर। एक वचन बहुवचन, तिथि तिथियां, रानी रानियां, रीति रीतियां, थाली थालियां, सखी सखियां, दवाई दवाइयां, मक्खी मक्खियां, मिठाई मिठाइयां, लड़की लड़कियां, मकड़ी मकड़ियां। या से या बनाकर। एक वचन बहुवचन, बुढ़िया बुढ़ियां, लुटिया लुटियां, चिड़िया चिड़ियां, चूहिया चूहियां, डिबिया डिबियां, बिंदिया बिंदियां, गुड़िया गुड़ियां, पुड़िया पुड़ियां। ऊ या औ में ए जोड़कर। एक वचन बहुवचन, वस्तु वस्तुएं, बहु बहुएं, ऋतु ऋतुएं, वधू वधुएं, धेनु धेनुएं, गौ गौएं, धातु धातुएं। आ में ए लगाकर। एक वचन बहुवचन, माला मालाएं, माता माताएं, महिला महिलाएं, कविता कविताएं, सभा सभाएं, सुविधा सुविधाएं, कथा कथाएं, बाला बालाएं, कन्या कन्याएं, कला कलाएं। कुछ शब्दों के बहुवचन इस प्रकार परिवर्तित होते हैं। एक वचन बहुवचन, नेता नेतागण, कवि कवि वर्ग या कविजन, दर्शक दर्शकगण, युवा युवा वर्ग, छात्र छात्रगण, तुम लोग। समझते चलें, कुछ संज्ञा शब्दों में एक वचन और बहुवचन समान रूप में प्रयोग किए जाते हैं, परंतु उनकी क्रिया से एक वचन या बहुवचन का पता चलता है। ऋषि यज्ञ कर रहा है, ऋषि यज्ञ कर रहे हैं। साधु तपस्या कर रहा है, साधु तपस्या कर रहे हैं। परंतु यदि इनके साथ ने, के, को, से आदि लगाए जाएं, तो इनका रूप परिवर्तित हो जाता है। जैसे ऋषियों ने यज्ञ किया, साधुओं ने तपस्या की। कुछ संज्ञा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं, जैसे हस्ताक्षर, आंसू, प्राण, दर्शन आदि। बड़ों को आदर सम्मान देने के लिए भी एक वचन का बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, जैसे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, माताजी खाना बना रही हैं। भाववाचक संज्ञा तथा द्रव्यवाचक शब्दों का प्रयोग एक वचन में होता है, जैसे फूल की खुशबू चारों ओर फैल गई, नदी का पानी बह रहा है। हम जान गए वचन
संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध हो, वचन। वचन के दो भेद, एक वचन और बहुवचन। कुछ शब्द सदैव एक वचन तथा कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त। आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग। भाववाचक तथा द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन में। कारक, केस। मेरे घर पास मंदिर है। किसान खेत हल चलाता है। तोता छत नहीं पिंजरे बैठा है। उपर्युक्त वाक्य समझ में नहीं आ रहे हैं क्योंकि ये अधूरे हैं। अब इन्हीं वाक्यों को पुनः पढ़ें। मेरे घर के पास मंदिर है। तोता छत पर नहीं पिंजरे में बैठा है। किसान खेत में हल चलाता है। उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द के, पर, में उनका अर्थ स्पष्ट करने में सहायक हैं। ये शब्दों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। इन्हें कारक चिन्ह या परसर्ग कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक के भेद। कारक के 8 भेद हैं। कारक 1 कर्ता, 2 कर्म, 3 करण, 4 संप्रदान, 5 अपादान, 6 संबंध, 7 अधिकरण, 8 संबोधन। कारक के भेद उनकी विभक्तियों, चिन्हों के साथ। कारक चिन्ह। कर्ता ने, कर्म को, करण से, के साथ, के द्वारा, संप्रदान के लिए, को, कुछ देने का भाव, अपादान से, अलग होना, संबंध का, के, की, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे। कर्ता कारक। कर्ता का अर्थ है कार्य करने वाला। शब्द के जिस रूप से कार्य को करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह ने है। यह कभी कभी चिन्ह के बिना भी आता है, जैसे राम खीर खाता है, बिना कारक चिन्ह। राम ने खीर खाई, कारक चिन्ह सहित। यहाँ क्रिया को करने वाला राम है, अतः वह कर्ता कारक है। कर्म कारक। क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह को है। यह भी कभी कभी बिना कारक चिन्ह के आता है, जैसे राम ने खीर खाई, बिना कारक चिन्ह। राम ने खीर को खाया, कारक चिन्ह सहित। राम ने किसको खाया? खीर को, अतः खीर कर्म कारक है। करण कारक। कार्य करने के लिए कर्ता जिस साधन का प्रयोग करता है उसे करण कारक कहते हैं। इसके कारक चिन्ह से, के द्वारा हैं, जैसे राम साइकिल से बाजार गया, राम साइकिल के द्वारा बाजार गया। यहाँ पर साइकिल करण कारक है। संप्रदान कारक। कर्ता जिसके लिए कार्य करता है वहाँ संप्रदान कारक होता है। इसका कारक चिन्ह को और के लिए है, जैसे गरीब को दान दो, सीता गीता के लिए खाना लाई। यहाँ गरीब और गीता संप्रदान कारक हैं। अपादान कारक। शब्द के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट होता है वहाँ अपादान कारक होता है। इसका कारक चिन्ह से है, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, गंगा हिमालय से निकलती है। यहाँ पेड़ तथा हिमालय अपादान कारक हैं। संबंध कारक। जहाँ संज्ञा या सर्वनाम का किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध दर्शाया जाए तो वहाँ संबंध कारक होता है। इसके कारक चिन्ह है का, के, की। जैसे सोहन का भाई रोहन आया है, हिमांशी के दादाजी आए हैं, सीता की गीता से लड़ाई हो गई। अतः यहाँ सोहन, हिमांशी और सीता संबंध कारक हैं। अधिकरण कारक। क्रिया के घटित होने के स्थान को अधिकरण कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह है में, पर। जैसे शेर पिंजरे में बंद है, पेड़ पर कबूतर बैठा है। यहाँ पिंजरा और पेड़ अधिकरण कारक हैं। संबोधन कारक।
जहाँ संज्ञा या सर्वनाम को संबोधित करने का बोध हो, वहाँ संबोधन कारक होता है। इसका कारक चिन्ह है हे, अरे। जैसे हे भगवान मुझे बचा लो, अरे बच्चों तुमने अभी तक गृह कार्य नहीं किया। यहाँ हे भगवान और अरे बच्चों संबोधन कारक हैं। हम जान गए कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाए। कारक कारक के 8 भेद: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन।